प्रासंगिकता 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) पर एक सीधा सवाल पूछा गया था। सरकारी योजनाएं खासकर किसानों के लिए प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं के लिए प्रासंगिक है, इसलिए इन योजनाओं और उनके महत्व को समझना महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2025 को 2 फसल बीमा योजनाओं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी। इसने 824 करोड़ 77 लाख 77,777 रुपये के कोष के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष (FIAT) के निर्माण को भी मंजूरी दी। मुख्य बातें 1. पीएमएफबीवाई को मौजूदा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAS) को बदलने के लिए 2016 में लॉन्च किया गया था। यह एक राष्ट्र, एक फसल, एक प्रीमियम पर काम करता है। इस योजना के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदार और किराएदार किसानों सहित सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं। 2. शुरुआत में यह योजना ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य थी। फरवरी 2020 में केंद्र ने इसे सभी किसानों के लिए वैकल्पिक बनाने के लिए संशोधित किया। 3. इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर करना है ताकि वे खेती में अपनी निरंतरता सुनिश्चित कर सकें, उन्हें नवीन कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकें और किसानों को ऋण का प्रवाह सुनिश्चित कर सकें। इसके लिए यह योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के परिणाम स्वरूप किसी भी अधिसूचित फसल की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करती है। 4. पीएमएफबीई के तहत किसान को सभी खरीफ खाद्यान्न और तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि का 2% या बीमांकित दर, जो भी कम हो, प्रीमियम के रूप में देना होता है। सभी रबी खाद्यान्न और तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि या बीमांकित दर का 1.5%, जो भी कम हो, और बागवानी फसलों के लिए 5%। 5. प्रारंभिक योजना में बीमांकित प्रीमियम दर और किसानों द्वारा देय बीमा प्रीमियम की दर के बीच का अंतर, जिसे सामान्य प्रीमियम सब्सिडी की दर कहा जाता है, केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से साझा किया जाना था। हालांकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने बजट से सामान्य सब्सिडी के अलावा अतिरिक्त सब्सिडी देने के लिए स्वतंत्र है। 6. फरवरी 2020 में केंद्र ने अपनी प्रीमियम सब्सिडी को असिंचित क्षेत्रों के लिए 30% और सिंचित क्षेत्रों के लिए 25% मौजूदा असीमित से तक सीमित करने का फैसला किया। इससे पहले केंद्रीय सब्सिडी के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं थी। 7. इसने फरवरी 2020 में दिशा निर्देशों को संशोधित करते हुए कहा कि मौसमी अनुशासन में परिभाषित निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रीमियम सब्सिडी के राज्य हिस्से का भुगतान न करने से राज्य सरकार अगले सीजन में योजना को लागू करने के लिए अयोग्य हो जाएगी। 8. जबकि पीएमएफबीवाई उपज पर आधारित है, RWCIS प्रॉक्सी पर आधारित है। किसानों को अत्यधिक वर्षा, हवा और तापमान जैसी प्रतिकूल मौसम स्थितियों के खिलाफ बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। RWCIS के तहत बीमित किसानों की संख्या अपेक्षाकृत कम है।